में बैठे हो, हैं? ऐसा अनुभव करते हुए भगवान कृष्ण का एक बार नाम संकीर्तन करो, फिर 5 मिनट बात करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल। समस्त विद्वजनों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मंचस्थ विद्वजनों को नमन करता हूँ। मातृशक्ति को नमन करते हुए मेरे बच्चों के लिए स्नाशीष। बहुत ही आज सुखद अवसर है और बहुत से सहयोग लेकर आज लोग यहाँ बैठे हैं। महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती है आज, मीराबाई जी की जयंती है, महालक्ष्मी पर्व का शुभारंभ भी आज से हो रहा है, कार्तिक स्नान का शुभारंभ कल से हो जाएगा, दीपदान का भी शुभारंभ शरद पूर्णिमा से ही हो जाता है। बहुत से पर्व उत्सव त्योहारों के साथ आज सबसे बड़ा त्योहार है कि मातृशक्ति का सम्मान समारोह में हम लोग बैठे। सनातन धर्म ने, भारतीय संस्कृति ने, सनातन वैदिक परंपरा ने मातृशक्ति का सम्मान करना सिखाया। ये सम्मान भारतवर्ष में ही उपलब्ध है माताओं, विदेशों में परंपरा नहीं है। मातृशक्ति को साक्षात दुर्गा मां का रूप किसने कहा है? सनातन शास्त्रों ने कहा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। महोदय शुक्ला जी चाय बंटवाना बंद कर दो, या तो हमारी बात से आ रहा हूँ आप सबको कि आज आप बहुत बड़े महापर्व में बैठे हो। मातृशक्ति का सम्मान करना किसने सिखाया? माता स्थान सबसे ऊंचा है ना। लक्ष्मी नारायण, सीता राम, राधा कृष्ण कौन बोलता है? सनातन धर्म बोलता है? माता पिता बोलते हो ना कि पिता माता बोलते हो? बच्चे लोग सब बैठे हो, है ना? तो क्या बोलना है? माता पिता बोलते हो। तो ये सर्वकालीन ब्राह्मण समाज ने जो निर्णय लिया, प्रिय सुनील भाई अध्यक्ष जी ने जो इसका अभियान चलाया, आप सबने बताया कि बहुत ऊंची बात है। ये हमारे पूर्वजों ने परंपरा चलाई कि जिस देश में मातृशक्ति को सम्मान मिलता है वहाँ देवता भी पुत्र बनने के लिए तरसते हैं। चलो इनके घर हम बालक बन जाएंगे,
तो ये बहुत अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया सब मिलकर और बहुत साधुवाद है। और आज जहाँ तक विषय है वाल्मीकि जी की जयंती का, तो वो बड़ा विशद विषय। ये तो आयोजक मंडल बैठे, नरेंद्र शर्मा जी, वीरेंद्र भाई, सुशील शर्मा जी का तो डीप भागवत का मेरे साथ है। भद्राली गांव हम गए, बड़े भैया भागवत हो रहा था, ये लोग भागवत का प्लान रच दिए थे, कोरोना आ गया जैसे भी बता रहे थे ना। तो फिर कभी विशाल मंच में सुनाऊंगा कि महर्षि वाल्मीकि जी क्या थे और वाल्मीकि जयंती क्या है और वाल्मीकि रामायण क्या है। 24,000 श्लोकों में है, बच्चे लोग जान लो। आज के रामायण ज्ञान प्रतियोगिता में मैं 5-10 मिनट बोला था मुकेश जी के टीवी चैनल में, है। तो रामायण क्या है कि महर्षि वाल्मीकि जी ने जिस समय भगवान राम हुए उसी समय उन्होंने रामायण लिख दिया 24,000 श्लोक में। वो तो देखा कि संस्कृत कोई पढ़े लिखे नहीं है, कोई पढ़ता नहीं जानता नहीं, तो उन्होंने 16वीं शताब्दी में महर्षि वाल्मीकि जी ही तुलसीदास बन के आ गए। वाल्मीकि तुलसी भयो, उन्होंने फिर सरल भाषा में लिखा कि रामचरितमानस गांव-गांव में घर घर में लोग पढ़ने लग जाएंगे। ये तो आदि काव्यम महर्षि वाल्मीकि जी ने इतिहास लिखा, बहुत अद्भुत ग्रंथ, हिंदी भाषा में भी है, लेकिन पढ़ना लिखना बंद हो गया। तो ब्राह्मणों के पास सबसे बड़ा ज्ञान क्या था, धन क्या था, विद्या का ज्ञान। ज्ञान पक्ष को कमजोर कर दिया गया, विचार पक्ष हमारा कमजोर हो गया। तो आप बोलते हो ब्राह्मण कमजोर हो रहे हैं, ब्राह्मण कहीं कमजोर होता है? पूरा विश्व को बल देने का काम तो ब्राह्मण करता है। तपस्या का, ज्ञान का, वैदुष्य का, दर्शन का, अध्यात्म का, शक्ति का बल किसके पास? ब्राह्मणों के पास। क्या है? तो आज क्या करना है हम लोगों को? रामायण का प्रचार करना है, घर घर में रामायण बच्चों को पढ़ने की शिक्षा देना है, तब महर्षि वाल्मीकि जयंती मनाना सार्थक होगा, है। भगवान कृष्ण ने रासलीला रचाई, माताओं की भी बात बोल देता हूँ, बात तो मेरे पास पहुंच जाता है, लेकिन सबका ध्यान भोजन के तरफ, खीर भी बटना है, निष्ठानता है, ज्यादा प्रवचन नहीं दूंगा अभी। लेकिन मेरा यहाँ आने का तात्पर्य क्या है, तो मेरा दायित्व है। अभी आप संचालक जी ने कहा ना कि मार्गदर्शन भी दीजिए और आशीर्वाद दीजिए। तो ब्राह्मणों के पास वाणी का बल है, जान ले लो, सबसे बड़ा बल। हम लोगों के पास कौन सा धन? ये वाणी का धन। तो मैं क्या बोलने जा रहा हूँ आप सबको, नवरात्र पर्व में आपने जो रास गरबा जिसको आज की भाषा में बोलते हो, ये तो द्वापर में भगवान कृष्ण ने रास किया था ना। रस मतलब रसो वैशा रसानाम समूहो राशा। रस माने ब्रह्म, जीवात्मा का परमात्मा से मिलन हो जाना रास है। क्या कुछ लोग आप नरेंद्र भैया के यहाँ रासलीला पर में चिंतन कराया, 10 साल हो गया होगा। तो रासलीला पर वैसे व्याख्यान प्रवचन कौन देता है? आज तो आप नाच गान हास्य मनोरंजन को ही रास समझिए, बुरा मत मानना। ये तो साधना करते हो ना, माँ भगवती की उपासना साधना है। अच्छा है आप भारतीय संस्कृति के अनुरूप वेशभूषा में करते हो, आपके लिए ताली बजाओ एक बार। अंग्रेजी कहने वाला नहीं तो आज तो मैं दुर्भाग्य है, ये रास गरबा के नाम पर इतनी विकृति आ गई कि ये साधना को भी कहाँ पहुंचा दिए। फिल्म स्टाइल में गीत गाए जाते, क्या दुर्गा मौसी से प्रसन्न होगी, कन्हैया मौसी से प्रसन्न होगी भगवान? रास गरबा के नाम पर भी विकृति आ गई। मुकेश जी, मीडिया वाले लोग बात को लिखो कि रासलीला का भविष्य तात्पर्य क्या है? तो आप अपने भजन गाते हो, अच्छी बात, खूब भजन गाइए, भक्ति में धर्म में वातावरण तो होना ही चाहिए। नवरात्र पर्व में रास का तात्पर्य है हमारे जीवन में धर्म, अध्यात्म, संस्कृति से हमारा ओतप्रोत जीवन, सात्विकता बढ़े, समाज में नैतिकता बढ़े, सदाचार बढ़े, संयम बढ़े, इसके लिए नवरात्र पर्व। फुहड़पन, अश्लीलता, मनोरंजन के नाम पर विकृति लाना उचित नहीं है। तो आपने ये शनिवार दिन ब्राह्मण समाज में कोई भी यदि काम करते हो ना, तो ध्यान रखना आपका उदाहरण आदर्श बनता है। पूरा समाज देखता है कि विप्र समाज कौन सा काम कर रहा है, उसका अनुगमन क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब करने लगते हैं। तो हमारा आपका दायित्व बहुत ऊंचा है, बहुत बड़ा है।
आप जो करोगे उसका पूरा समाज फिर अनुसरण करने लगता है ना। तो इसका चिंतन करते हुए उनको कोई भी आयोजन करना है, पर्व उत्सव तो भारतीय संस्कृति के अनुरूप मनाना है, मनाते रहना है। तो आज बहुत गौरव की बात है कि आप सबने सम्मिलित होकर बड़ा आयोजन किया। ये आयोजन भी बड़ा आयोजन, छोटा मत समझो। हम हजारों लोग यहाँ बैठे हैं। तो इस तरह के समायोजन हम एकता के साथ मिलकर करते रहे। आयोजन तो होते रहा है, बहुत से कार्यक्रम हुआ है। कोरोना काल के बाद भी आयोजन हुआ है। रामायण ज्ञान परीक्षा भी पहले साल हुई, रचनात्मक कार्य भी हो रहे हैं। लेकिन मेरी भावना है हम सभी संगठित रहें और एकता के साथ आयोजन को समायोजित करें, समाज में सदस्यता अभियान चलाएं, जन जन में प्रचार करें, गांव गांव में हमारी बात पहुंचे कि ब्राह्मण समाज के द्वारा सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए, समाज और राष्ट्र के उत्कर्ष के लिए हम ऐसे ऐसे प्रकल्प चला रहे हैं। ये समाज के वरिष्ठ लोग जो बैठे हैं, बैठ के वार्षिक कार्यक्रम की सूची बनाएं। एक साल में हमारा इतना आयोजन होगा। हर चीज का एजेंडा होता है कि हमारे एजेंडा प्रस्तुत होना चाहिए कि साल भर में हमारे इतने आयोजन होंगे, युवकों के लिए, बच्चों के लिए, माताओं के लिए, पुरुषों के लिए। उससे समाज में चेतना का विस्तार होगा, जागृति आएगी और ज्यादा से ज्यादा लोग समाज में संगठित होकर अपने आप को प्रबल समझेंगे। हरिवारी ब्राह्मण समाज के पास तो संख्या तो बहुत ज्यादा, आटापारा बलौदाबाजार जिला में हजारों लोग, उनके पास हमारी भावना पहुंचनी चाहिए। जब पहुंचाओगे युवा वर्ग आप आगे आ रहे हो, जैसे अभी नरेंद्र शर्मा जी ने कहा कि नई टीम आगे आ रहे हैं, उत्साह बढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा है। और ज्यादा लोग उसमें सम्मिलित हो, सब लोग मिलकर काम करें। या पद में जो लोग हैं, पदाधिकारी जो लोग हैं, नए नए बच्चों को, युवकों को आप आगे लाएं। मेरी भावना है अच्छे से अच्छे लोगों को आप खुद बना दीजिए। सब लोग संरक्षक मार्गदर्शक मंडल में रहेंगे तो वो सब बच्चे, युवक और माताएं उत्साह बढ़ेगा है। बहुत अच्छा है। अभी किसी ने कहा था ना कि आज अमृत पीने का पर्व है ना। अमृत क्या है? स्वर्ग लोक में जो अमृत है वो देवताओं के पास, पृथ्वी लोक में कौन सा अमृत है आपके पास? प्रेम ही अमृत, प्रेमामृत पीने का आज दिन है। भगवान की कथा भी अमृत, रामायण में गाते हो ना, है श्रवणामृत कथा सुनाई, कई सो प्रगट होती नहीं भाई। हनुमान जी ने माँ सीता को जब कथा सुनाई तो उन्होंने कहा ना कि भाई कथा अमृत के समान लगा। तो आप जो सत्संग करने में भी अमृत पीना होंगे, प्रेमामृत को बांटना है। समाज में विद्वेष बढ़ रहा है, ईर्ष्या द्वेष करना बढ़ रहा है, लो आप संघर्ष बढ़ रहा है। ये सब क्या है? जहर है। जहर को दबाना है, प्रेम को बांटना है। समाज में प्रेम का भाव हो रहा है। आता हूँ परिवार में आप प्रेम बना के रखिए, सबके प्रति समन्वय, सामंजस्य, श्रद्धा, संवाद भी अमृत। आज संवादहीनता बढ़ रही है समाज में, प्रेम कैसे बढ़ेगा? ये आयोजन से प्रेम बढ़ेगा ना। एकता अमृत या जहर को जगह देगा। क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष ये सब जहर है, विष के समान, उसको त्यागना है। अहंकार भी जहर। लो आप ईगो ज्यादा बढ़ रहा है कि नहीं? तो इस सब को त्यागते हुए सबको हम लोगों को आज से प्रेम बांटना है। प्रेमामृत को बांटने के लिए हम लोग आज सम्मिलित हुए हैं। ये बहुत बड़ा उत्सव है, बड़ा पर्व है। आप सबका मैं अभिनंदन करता हूँ और इस तरह के आयोजन में हम लोग सम्मिलित रहें और सेवा करें। तो हम सब लोग सेवक हैं, समाज के सेवक बन के रहें और जो भी मेरे लिए सेवा हो आप बताते रहें। भगवान की कृपा जो क्षमता होगी मैं वाणी के द्वारा भी सेवा करूंगा और जो कहोगे समाज में सेवा करने की हम लोग तत्पर रहेंगे। इसी भावना के साथ अम्बे मातु की, परशुराम भगवान की, सत्य सनातन धर्म की बुलंदी के साथ बोलिए। जल्दी अभी खीर बटेगा और आशीर्वाद ले लेते हैं सबसे। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गो माता की, गो हत्या,
भारत जगद्गुरु श्री शंकराचार्य भगवान की, धर्म सम्राट श्री स्वामी गर्भपात्री जी महाराज की। हर हर महादेव। आपने मधुर वाणी द्वारा कोमल वचन कोमल शर्मा जी की उपस्थिति में कहे, उसके लिए हम सभी आपके आभारी हैं। अगली उद्बोधन की कड़ी में मैं हमारे LIC, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी।